भगवान को किसी वस्तु से प्यार नहीं है, भगवान को व्यक्ति से भी प्यार नहीं है, भगवान को भावना से प्यार है। जिनकी भावना श्रेष्ठ है। धन्ना भगत का नाम आता है, आपने धन्ना भगत का नाम सुना है। जाट परिवार में उनका जन्म हुआ, खेती क्यारी का वो काम करते थे, छोटे से धन्ना। देखना भक्ति किसको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बचपन में बच्चों को साथ में लाया करो, जिससे बच्चे आपके आपसे ज्यादा डिवोटी हो सकते हैं, भगवान के समर्पित हो सकते हैं। एक पंडित जी आए, त्रिलोचन पंडित जी तीर्थ करके आए थे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, संत भेष में थे। तो धन्ना भगत उसमें आयु ज्यादा थी नहीं, 4-5-6 साल के रहे होंगे, 7 के रहे होंगे, एग्जैक्ट एज तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 5-6-7 इतनी एज रही होगी। अब वो महात्मा जी को, वो ब्राह्मण ही थे त्रिलोचन पंडित जी, लेकिन वो दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तीर्थ करके आए थे, तो ऐसा लगता था जैसे संत हैं। तो उन संतों को वो संत समझ के उनको प्रणाम करता था, उनको नमन करता था। पंडित जी वहां मंदिर में ठहरे हुए थे, तो वो क्या करते थे, नित्य सालिग्राम का पूजन करते थे। क्या करते थे? सालिग्राम का पूजन करते थे। और ये धन्ना उनके पास जाकर बैठ जाता था और वो दर्शन करता था, छोटा सा बालक जाके उन पंडित जी को देखता कि ये पूजा कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद जब पंडित जी जाने की बात करने लगे, तो धन्ना ने कहा कि अपने ठाकुर जी हमको देके जाओ। पंडित जी बोले नहीं, तू बच्चा है, तू कहां सेवा कर पाए। बोले कुछ नहीं, मैं हम खूब करेंगे सेवा, पर ये ठाकुर जी हमें देके जाओ। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, आजकल तो ये एक प्रचलन चल गया है कि हम भगवान को दे देते हैं गिफ्ट में, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कौन रोके। आजकल सालिग्राम को कैसे पंडित जी दे, उनका हृदय कांप गया कि हम अपने भगवान को कैसे दे सकते हैं। ना ना ना, हम नहीं देंगे, कैसे दे दे। अब वो बच्चा जिद करे कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब माँ बाप ने भी मना किया, हम जाट आदमी हैं, हम पे खेती क्यारी से फुर्सत नहीं है, हम पे ठाकुर जी की पूजा आती नहीं है, ये काम ब्राह्मणों का ही ठीक है, वो पूजा पत्री सब अच्छे से ढंग से करते हैं, हमसे नहीं बन बनेगा ये। हम तो दूर से ही प्रणाम कर ले, नमन कर ले, भजन कर ले, याद कर ले, यही पर्याप्त है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो ठाकुर सेवा चाहिए। जिद करके बैठ गए। गांव वाले लोगों ने कहा पंडित जी क्या करोगे? बोले क्या करें, समझ में नहीं यार, ठाकुर जी तो नहीं दें। बोले ऐसा मत करो, बालक को बहकाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई उपाय करो जिससे बालक भी बहल जाए और ठाकुर जी की सेवा में उससे अपराध भी ना हो। बोले ठीक। तो एक नदी पे स्नान करने के लिए गए और वहां से बहुत काला सा मोटा सा एक पत्थर उठा लाए, और पंडित जी ने क्या किया, उसे ऊंचे पे बैठाला, पत्थर को ऊंचे स्थान पे उसको बैठाला, और वो जो थे पहले से जो प्रमुख जिनकी पूजा वो करते थे उन्हें नीचे बैठाल दिया। पूजा कर रहे थे, वो बालक फिर आके रोने लगा, महाराज जी ये हमें भगवान हमें चाहिए, भगवान हमें चाहिए, भगवान जी हमें दे दो, हमें दे दो। तो अब देखा 2 भगवान है, एक नीचे बैठे हुए, एक ऊपर बैठे हुए। तो बोले पंडित जी ठीक है, अच्छा बता कौन से भगवान चाहिए? बोले कौन से मतलब? बोले एक तो राजा भगवान है और एक सेवक भगवान है। बोले राजा भगवान सेवक भगवान कौन से? बोले जो नीचे बैठे हैं तो सेवक हैं, ऊपर जो बैठे हैं वो राजा हैं। तो बालक बुद्धि में कहा कि मैं क्यों सेवक भगवान लूंगा, मुझे तो दे तो राजा भगवान दो, मैं तो राजा भगवान की पूजा करूंगा। और यही पंडित जी चाहते थे। वो असली सालिग्राम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि असली सालिग्राम देंगे और ये पूजा पाठ नहीं करेगा तो इसे अपराध लगेगा, इसलिए उन्होंने वो पत्थर उनको दे दिया। वो भगवान सालिग्राम थे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी पंडित जी ने एक बात कही। पंडित जी ने कहा तुम देखो एक काम करो, ज्यादा कुछ न कर सको तो जल से स्नान करा देना, आरती कर देना, और जब तक इनको भोजन न कराओ तब तक तुम भोजन मत करना। जब तक इनको भोजन न कराओ तब तक भोजन मत करना। और ये बात बच्चे के मन में घर कर गई, बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा ही करूंगा।
माता जी को नहीं बताया, पिताजी को नहीं बताया। वो लड्डू वो सालिग्राम का जो समझ रहा था, उस पत्थर को अपने साथ में रखा और खूब पूजा पाठ के लिए सोचता, रोज सुबह शाम आरती करता। एक दिन वो गया, मतलब उसी दिन, उससे अगले दिन गाय चराने के लिए गया। माँ को लगा बच्चा गाय चराने जा रहा है, तो माँ ने 4 रोटी रख दी, टेंटी का अचार रख दिया और इत्यादि जो व्यवस्था होगी, बाजरे की रोटी रख दी। अब पंडित जी कह के गए हैं, जब तक भगवान को न खिला लो तब तक मत खाना। अब उस बच्चे को यह लगा कि जैसे हम खाते हैं वैसे भगवान खाते होंगे। 6-7 साल के तो हैं, जैसे हम खाते वैसे भगवान खाते होंगे। रोटी निकाली 4 और टेंटी का अचार रख दिया। बोले आओ भगवान पाओ। अब बैठा रहा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, भगवान नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक भगवान न खावे तब तक तुम मत पाना। बोले ठीक है। वो भूखा रहा, उस दिन व्रत हो गया उसका। दूसरे दिन फिर जाके बैठ गया, वो पाओ। दूसरे दिन फिर नहीं आए, फिर भी भूखा रह गया, उस दिन भी व्रत हो गया। तीसरे दिन भी व्रत हुआ। चौथे दिन उस बालक ने कहा, माना कि तुम राजा हो, तुम्हारे पास और भी व्यवस्था होंगी, कहीं भी आप खा सकते होगे, खिलाने वाले आपको तो कोई कमी नहीं है, आपको तो तमाम खिला देते होंगे, और तुम भगवान हो, सच्ची सच्ची बताओ तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आ रही? कैसे भगवान हो, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा? मैं 3 दिन, आज चौथा दिन है, भूखा हूं, कैसे भगवान हो तुम? अरे तुम राजा हो, तुम्हें खिलाने वालों की कमी नहीं है, पर मेरे ऊपर तो दया करो, कम से कम मेरे लिए खा लो। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जल की एक बूंद नहीं पी मैंने, सिर्फ आप भोजन करो, क्योंकि गुरु जी कह गए, पंडित जी कह गए, जब तक आपको न खिलाऊं तब तक नहीं खाना, खा लो। बालक ने इतने प्रेम से, उस धन्ना भगत ने कहा, उस बचपन में इतने प्रेम से कहा कि भगवान से नहीं रहा गया, और भगवान तुरंत प्रकट हो गए ग्वारिया के वेश में। और ग्वारिया के वेश में प्रकट होकर भगवान ने कहा, ला भैया भूख लग रही, ला लेके। बोले काला हूं, बोले कछु पात्र वात्र लाया, बोले कछु ना है, बोले चल ला। वही खिसका लिए, 2 रोटी पाले, तीसरी रोटी उठावे लगे। बालक ने कही रोटी कितनी है टोटल? बोले 4। ने कहा तो दया करो, ने कहा तो तरस खाओ। अरे आप तो राजा हो, तुम्हें तो पता नहीं किस किसी ने खिलाया होगा, हमें किसी ने नहीं खिलाया। 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 अपने बट की खा लो और 2 आप हमारे बट की छोड़ दो, 2 हम खाएंगे, 2 तुम खाओ। बोलो राधे राधे। भगवान ने 2 रोटी खाई और 2 रोटी धन्ना ने खाई, उसी में से यह है प्रेम भगवान का, भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति। अब ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे, बीच में जाके काशी में आए, वो दीक्षा भी ले ली भगवान की, भगवान के कहने से। एक दिन वही त्रिलोचन पंडित जी आए, तो तब तक धन्ना भगत 14-15 साल के हो गए थे, हष्ट पुष्ट हो गए थे। तो एक दिन धन्ना भगत से जब मिले वो, तो उन्होंने कहा, अरे वाह धन्ना, वाह भाई, बड़े अच्छे हो गए, अब तो बड़े तिलक विलक लगा लिए तुमने। बोले गुरुजी की दीक्षा ले ली है, तो इसलिए अब सब बड़ी कृपा है भगवान की। बोले अच्छा एक बात बता, वो ठाकुर जी कहाँ हैं जो हमने दिए थे तुम्हें? बोले ठाकुर जी घर में थोड़ी बैठे हैं। तो बोले ठाकुर जी तो गैया चरावे गए। ध्यान से सुनना, एक द्वापर युग में माँ यशोदा की गैया, बाबा नंद की गैया कन्हैया ने चराई, भगवान ने चराई। एक कलयुग में धन्ना भगत की गैया गोविंद ने चराई। इसी कलयुग में चराई है। जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं है,
यहां वो बात सिद्ध हो जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ो। हृदय में शुद्धता है नहीं, पवित्रता है नहीं, भगवान के विषय में जानकारी नहीं, मिलना चाहते नहीं, ऊपर से भगवान को दोष दे दिया कि वो भगवान मिलते नहीं। इसी कलिकाल में भगवान धन्ना भगत की गाय चराते हैं, गाय चराते इसी कलिकाल में। पंडित जी पूछ रहे हैं, अरे वो भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान घर में थोड़ी बैठे, तो भगवान तो गैया चरावे गए। अब पंडित जी बोले, बाबरी कैसी बाबरी बात कर रहे हो? भगवान क्यों गैया चराते होंगे? भगवान तो मंदिर में ही बैठे। अरे बोले तुम्हारे भगवान होंगे मंदिर में, हमारा भगवान तो गैया चरा रहे हो। बोले सांची? बोले हाँ। वो मुंह मिला के लाई, कहां तेरे भगवान? चलो चलो। धन्ना भगत उन पंडित जी को लेके गए जो पंडित जी थे ठाकुर जी प्रेम से लिए थे। अब पंडित जी ने पूछी, कहां है तेरे भगवान? बोल तुम्हें दिख रहे ना वो ठाड़े वहां पेड़ के नीचे, गैया वो चल रही, देखो बोले। पंडित जी बोले पागल बना रहे हो, मुंह तो कोई ना दिख रहा यहाँ गैयान के सिवाय। अरे यही है, देखो तो सही, गैयान के पीछे तो ठाड़े। पंडित जी को यह विश्वास हो गया कि इसको तो दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे। पंडित जी रोने लगे, चीखने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरे से क्या अपराध हो गया? मैं तो नित्य सालग्राम की पूजा करता हूं, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे और आप इस बालक को दर्शन दे चुके। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आकाशवाणी हुई, पंडित जी इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है। जब इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिलूंगा। बोले कैसे होगा मेरा मन निर्मल? कृपा करके बताओ। बोले अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो इस भक्त धन्ना को अपनी गोद में बिठा लो, तुम्हें मैं अभी दिखता हूं। धन्ना भगत को पंडित जी ने गोद में बैठाला। साक्षात ठाकुर जी गैया चराते हुए लकुट लेकर, काली कमलिया ओढ़कर, बंसी हाथ में लेकर, वही ग्वारिया के वेश में पंडित जी को भगवान दर्शन दे रहे, कन्हैया दर्शन दे रहे। अब लोग कहते पंडित जी, अब दर्शन पंडित जी को नहीं हो रहे, धन्ना जाट को दर्शन हो रहे। और धन्ना जाट को गोद में बैठाला तो पंडित जी को भी दर्शन हो गए। रीजन, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं त्याग से भी प्राप्त नहीं होता। जिनका मन निर्मल होता है, जिनका भाव श्रेष्ठ होता है, मैं भाव से प्राप्त होता हूं। तुमने क्या छोड़ा ये फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितना बुक पढ़ लिए, कितने ज्ञान कर लिया है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलो राधे राधे।